नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 32। बच्चों, आज हम लोग लहासा की ओर पाठ में लेखक तिब्बत की यात्रा में अब कहाँ पहुँचा यह जानने के लिए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि वह कहाँ पहुँचे। वो नेपाल के रास्ते से तिब्बत जा रहे थे और अब लेखक कहते हैं कि अब हमें विकट डांडा थोंगला पार करना था। थोंगला एक जगह है और वह काफ़ी खतरनाक है। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। मतलब उनकी ऊंचाई ज़्यादा है और फिर वहाँ कोई गांव वगैरह नहीं होता, सुनसान निर्जन इलाका है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। मतलब उधर कोई जाता ही नहीं है तो देखेगा क्या। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, किसने मारा किसको मारा। तो इस तरह से कोई भी अपराधी बच जाता है, वहाँ अपना अपराध करके निकल जाता है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। मतलब वहाँ हथियार का कानून नहीं है, इसलिए जिसको जो मन वो हथियार लेकर चलता है। हमारे यहाँ तो कानून है, आर्म्स एक्ट है। अगर आप कोई भी हथियार बिना लाइसेंस के लेकर चलते हैं तो पुलिस पकड़कर जेल में रख देगी, लेकिन वहाँ इस तरह का कोई कानून नहीं है। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। डाकू इसलिए मारते हैं कि उसको ही मार दो, नहीं तो कहीं अगर पहचान गया तो दूसरे लोगों को बता देगा कि फलाने व्यक्ति ने मुझे लूटा था। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुच्ची कुच्ची, कुच्ची कुच्ची का मतलब दया दया, 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। मतलब कि यह भिखमंगे के रूप में जा रहे थे और जैसे ही देखते कि डाकू आ रहा है ये कुची कुची कहना शुरू कर देते और इस तरह से डाकुओं से बच जाते। अब प्रश्न 1 है कि तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी थी? तो डांडे। ठीक, इसका उत्तर क होगा। और उसके बाद प्रश्न 2, 3, 4 के उत्तर हम आप 4, 5 के उत्तर लिख कर देंगे और 6 का उत्तर देख लीजिए। निर्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्जन शब्द का संधि विच्छेद होता है नि धन जन। यह जो विसर्ग है यह आगे जाकर र बन जाता है, तो इसका सही संधि विच्छेद ख होगा, नि जोड़ जन, निर्जन। अब इन प्रश्नों के उत्तर हम लोग लिखते हैं। प्रश्न 2 है कि लेखक कब कुच्ची कुच्ची कहकर बच निकलता था? उत्तर, जब डाकू आते थे। उसका प्रश्न 3 है कि डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह कैसे थी? तो इसका उत्तर है क्योंकि वह निर्जन जगह थी, आसपास कोई गांव नहीं था। फिर प्रश्न 4 है कि हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो इसका उत्तर है कि हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को डाकुओं का भय बना रहता था। फिर प्रश्न 5 है कि गांव पहुंचकर लेखक को क्या मालूम हुआ? तो गांव पहुंचकर लेखक को मालूम हुआ कि पिछले साल ही थोंगला के पास खून हो गया था। और बच्चे, 6ठा प्रश्न तो मैंने आपको वर्कशीट में ही करा दिया है। तो इस तरह से आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।